नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, हमारी क्लास आज रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर, क्योंकि एक टॉपिक मैंने शुरुआत इससे पहली वाली क्लास में ही बताया था कि एक टॉपिक पर मैं एक ही क्लास करवा रहा हूँ जिससे कि आपके पढ़ने में आसानी हो। तो ये मत सोचना कि सर ये कि किस तरीके से करवा रहे हैं छोटी छोटी क्लास, क्योंकि छोटी छोटी क्लास पढ़ने में आसानी होती है। ये मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, इस क्लास में भी मैं आपको बता रहा हूँ। रॉलेट सत्याग्रह का मतलब क्या है? रॉलेट सत्याग्रह का अगर मैं आपको बताऊं तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत आगमन के साथ ही ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते हुए भारतीय सैनिकों को या भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराने का कार्य किया। तभी जो महात्मा गांधी थे उन गांधी को ब्रिटिशों की सेना में भर्ती कराने वाला एजेंट बोला गया, या ब्रिटिशों का एजेंट बोला गया, या ब्रिटिशों की सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट बोला गया, यह बोला गया। इसके बाद ही जैसे ही आप चर्चा करेंगे तो आप देखोगे कि इसी क्रम में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों की सेनाओं में भारतीयों को ज्वाइन करवाया या भारतीयों की भर्ती करवाई, इसीलिए महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई ब्रिटिशों के द्वारा। और जब केसरे हिंद की उपाधि दी जाएगी विद्यार्थियों, तो उसी उपाधि के बाद आप देखोगे कि भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों के तहत नागरिक अधिकारों की प्राप्ति का इंतजार कर रही थी। तब ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, और जब कमेटी गठित करेगी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, तो कमेटी नियुक्ति के द्वारा ही या उसके सुझाव पर ही 1918 में रॉलेट एक्ट पारित किया। और जब 1918 में रॉलेट एक्ट पारित किया जाएगा और उसके बाद जैसे ही रॉलेट एक्ट की चर्चा होगी तो मैंने पीपीटी में भी ऐड करवाया इसके बाद। तो ये मैंने आपको एक पृष्ठभूमि बता दी कि किस तरीके से जो रॉलेट एक्ट लाया गया, और रॉलेट एक्ट की जब 1918 में जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया, तो उसी रॉलेट एक्ट के तहत ही अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना की, जिसमें उच्च न्यायालय, उसमें न्यायालय की भी स्थापना होगी रॉलेट एक्ट में, और उच्च न्यायालय की चर्चा होगी। उच्च न्यायालय के 3 वकील, जो आप कह सकते हो कि उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। इस न्यायालय में निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। एक ऐसा अधिनियम लेके आए या ऐसा कानून लेके आए कि जिसके आप कह सकते हो कि जिसने एक बार निर्णय दे दिया तो उसके खिलाफ न तो कहीं अपील हो सकती थी और न कहीं दलित को इस जब अपील नहीं हो सकती, दलील का सवाल ही क्या है। इसीलिए इस रॉलेट एक्ट को आप कह सकते हो कि न अपील, न दलील और न वकील जैसे कानून की संज्ञा दी गई विद्यार्थियों। तो हम सीधे सीधे अगर हम अपनी पीपीटी पर आए तो हम आगे बढ़ें तो आप देखोगे कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, जब 1918 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, अभी मैं जैसा कि मैंने आपको समझाया उसी के तहत अगर हम और उससे पहले एक वर्ष पहले जाएं तो 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर मार्च 1918 में मार्च 1918 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा विद्यार्थियों ब्रिटिश सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया विद्यार्थियों। इस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था, तो इसका आप विशेष ध्यान रखना कि इस समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट का प्रयोजन राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। जो मेन रॉलेट एक्ट का जो आप कह सकते हो जो ध्येय था या उद्देश्य था, वो था क्रांतिकारी और राष्ट्रीय जो गतिविधियां थी उन पर रोक लगाना। तो इस पर आप ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर या सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट पर, सिफारिश तो रॉलेट जो सिडनी रॉलेट की जो समिति थी उसकी सिफारिश पर लाया गया, लेकिन जो रिपोर्ट थी उससे पहले जो सेडिशन की रिपोर्ट थी उसके द्वारा जो बताया गया, उस रिपोर्ट की जो अनुशंसाएं दी गई उन पर आधारित था रॉलेट एक्ट अधिनियम। तो इस पर आप ध्यान रखना विद्यार्थियों।
अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम अगर देखा जाए तो वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में जो आंदोलन प्रारंभ था या सत्याग्रह प्रारंभ किया था वह था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस तरीके के सुझाव को नहीं माना गया उस समय कांग्रेस के द्वारा। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को ही बाद में आप देखोगे कि रॉलेट एक्ट बोला गया। सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। मेन नाम पूछ लेता है, एक बार पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट किस अधिनियम को रॉलेट सामान्य भाषा में रॉलेट एक्ट बोला जाता था, तो द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य भाषा में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। विद्यार्थियों, पंजाब के दो वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रॉलेट एक्ट के विरोध करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों, इसी सभा पर जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोलियां चलवा दी। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप ऐसे तो आप सबको पता ही होगा, ज्यादातर कहानियों में जैसे बताते हैं। मेन यह घटना थी क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के विरोध गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। उसी सभा पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी की सीधे सीधे गोलियां चलवा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से वह घटना जानी जाने लगी। जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। विद्यार्थियों, और इसी के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। और एक हंटर कमीशन की भी चर्चा होती है। विद्यार्थियों, वह शिक्षा से संबंधित है। तो अगर आपको विकल्प दिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन को नियुक्त किया गया, तो उसमें हंटर आयोग होगा या हंटर कमीशन होगा, तो आपको हंटर कमीशन लगाना है। और आधुनिक शिक्षा की जब चर्चा होगी, शिक्षा पर अगर कमीशन जो बनाया गया उसमें शिक्षा पर जो अलग अलग तरीके या कई कमीशन बनाए गए थे ब्रिटिशों के द्वारा, उसमें भी हंटर कमीशन है, वो भी शिक्षा से संबंधित है। और शिक्षा आप कह सकते हो शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है हंटर कमीशन। मार्च 1940 में क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसे दिया गया? विद्यार्थियों, महात्मा गांधी को दिया गया। तो ये कई बार पूछा गया, तो इस पर मैं ट्रिपल स्टार लगा देता हूं। इसको आप ध्यान रखना, इस पॉइंट को। जलियांवाला बाग नरसंहार को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से पुकारा या निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया, जबकि आप देखोगे कि दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने इस हत्या को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। तो यह भी पूछा गया विद्यार्थियों, तो इस पॉइंट को भी आप विशेष ध्यान रखना। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो मेन पॉइंट थे, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो जरूरी थे, वो सब मैंने इस क्लास में ऐड करवा दिए। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी में और ज़्यादा अंदर वाले तथ्य इतने नहीं पूछता, तो तथ्य का कॉन्सेप्ट तो बहुत कम ही पूछता है। यह तथ्यात्मक आधारित, ज़्यादातर यह जो परीक्षा रहती है वो तथ्यों पर आधारित रहती है। तो आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक और नई क्लास के साथ विद्यार्थियों, नई जोश और नई उमंग के साथ। जय हिंद, राधे राधे।